हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इंडियन रेलवेज को स्पीड के लेवल पे चेक करने की कोशिश करेंगे दूसरी कंट्रीज के साथ में। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इंडियन रेलवेज स्पीड के मामले में आज भी दुनिया से पीछे है। लेकिन जब भी बात आती है स्पीड की तो चाइना, जापान जैसी कंट्रीज पे आके हम लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज ऐसी कंट्रीज के रेलवेज के बारे में भी आपको बताऊंगा जहाँ कतई हवा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ती है, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आखिरकार हम कितनी तैयारी कर पाए हैं और अभी हमें कितनी मेहनत और करनी है अपनी रेलवेज को बेहतर बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज इंडिया में अगर फास्टेस्ट ट्रेन की बात की जाए तो कुछ फास्ट ट्रेन सर्विसेज ही इंडिया में चलती हैं, लेकिन वो इंडिया के हिसाब से फास्ट है, दुनिया के लेवल पे नहीं। जैसे बात मैं सबसे फास्टेस्ट ट्रेन की ही कर लेता हूँ, जो कि है वंदे भारत। ये ऑन ट्रैक अभी सबसे फास्ट नहीं चलती, गतिमान एक्सप्रेस चलती है, लेकिन वंदे भारत का पोटेंशियल है 200 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को छूने का। इंडिया के हिसाब से आपको शायद ये स्पीड काफी सही लग रही होगी, लेकिन दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन के मुकाबले ये बहुत ही पीछे है। जापान के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने एक रात को बोतल पी के ऐसी ट्रेन बनाई है कि अच्छों की फट जाए। इसका नाम है L0 सीरीज मैगलेव और गति 602 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन अभी भी डेवलप और टेस्ट की जा रही है, यानी ये कमर्शियली अभी ऑपरेशनल नहीं हुई है। और इसका जो पहला सेगमेंट है वो टोक्यो से नागोया तक खोलने का सोचा गया है 2027 में, जिसके बाद इसे ओसाका तक एक्सपेंड किया जाएगा। ये मैगलेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इसे हवा में उठा लिया जाता है, जिस वजह से इन ट्रेन्स में टायर्स नहीं होते हैं और ये स्लाइड करते हुए काफी तेजी से आगे निकल जाती है, इसीलिए ये इतनी स्पीड भी पकड़ पाती हैं। लेकिन इसके अलावा अगली जो ट्रेन है वो टायर्स पे ही चलती है, कमर्शियली ऑपरेशनल भी है, फिर भी इतनी तेज चलती है कि अच्छे रेलवेज की फास्टेस्ट ट्रेन को भी शर्मा जाए। ये ट्रेन है TGV POS, फ्रांस की ट्रेन है। ये 2007 की बात है जब इस TGV को उसकी मैक्सिमम स्पीड के लिए टेस्ट किया जा रहा था, और उस समय इसने 575 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ ली थी। ये इतना तेज था कि इसको हेलीकॉप्टर की मदद से शूट करना पड़ा था। बाद में फिर जापान की मैगलेव ने इसे पीछे छोड़ा था। आज ये फ्रांस में एक्चुअली यूज की जा रही है फ्रेंच कंपनी द्वारा, लेकिन हाँ, अभी ये इतनी स्पीड से रेगुलर सर्विसेज में नहीं चलती है। 200 माइल्स पर आवर यानी लगभग 322 किलोमीटर प्रति घंटा ही इसकी हाईएस्ट स्पीड रहती है। लेकिन उस समय इसकी टेस्टिंग ने इसको धरती पे सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बना दिया था। इसके बाद जो अगली ट्रेन है वो है चाइना की। जी हाँ, ये तो आपको पता ही है कि ट्रेन के मामले में चाइना कुछ ज्यादा ही रफ्तार से बढ़ रहा है, और इसी कड़ी में उन्होंने एक ट्रेन बनाई थी जिसका नाम था CRH 380A। इसे वैसे हारमनी भी बोल देते हैं आम सी भाषा में। तो ये चिंगचंगचू ट्रेन वैसे मैक्सिमम अभी 380 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, लेकिन अपने टेस्ट के वक्त इसने 490 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को क्रॉस कर लिया था, और ये एक्चुअली में सिर्फ एक ही वर्जन था इस ट्रेन का। इसके बाद चाइना ने 3 वर्जन और बनाए। ये मैक्सिमम 380 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलते हैं अभी, लेकिन ये सस्पेक्ट किया जाता है कि ये ट्रेन पहले वाले से भी ज्यादा कैपेबल हैं तेज चलने में। ऑल्दो टेस्ट रन में वर्जन 1 ही सबसे तेज दौड़ा था, लेकिन फिर भी सस्पेक्टेड है कि ये वर्जन और ज्यादा बेहतर हैं। इसके अलावा एक और ट्रेन बनाई थी चाइना ने, और वो थी मैगलेव, जो आज भी चलती है शंघाई के अंदर। इसको शंघाई मैगलेव भी बोलते हैं, और 431 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने में ये ट्रेन कैपेबल है। ये हो सकता है पिछले ट्रेन की टेस्टिंग रन को सुन के आपको ज्यादा ना लगे, लेकिन अभी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रेन यही चाइना की शंघाई मैगलेव है। आंखों के सामने से सुर्र से निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। ये इसके साथ ही इस वक्त दुनिया की ऑपरेशनल सबसे पुरानी कमर्शियल मैगलेव ट्रेन भी है, और जब तक 2027 तक जापान की मैगलेव बनकर तैयार होकर कमर्शियली ऑपरेशनल नहीं हो जाती, तब तक यही मैगलेव ही दुनिया की फास्टेस्ट मैगलेव भी बनी रहेगी। शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चाइना के अंदर, वहां से आपको ये मैगलेव राइड करने के लिए मिल सकती है। वैसे इस मैगलेव का टोटल सिस्टम लेंथ 29.863 किलोमीटर के आसपास ही है, लेकिन ठीक है, क्योंकि मैगलेव को बनाने में एक्चुअली खर्चा भी काफी आता है। चलिए अगली ट्रेन की बात करते हैं, और यह है साउथ कोरिया से हेमू 430X। वैसे एक्चुअली में साउथ कोरिया ने इस ट्रेन को 430 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के लिए डिजाइन करने का सोचा था, लेकिन ये ट्रेन आज तक भी सिर्फ 421
41.4 किलोमीटर प्रति घंटा की ही रफ्तार पकड़ पाई है। यानी ऐसा कह सकते हैं वैसे कि शायद ये ट्रेन उन एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी नहीं उतरी जितनी रफ्तार से इस ट्रेन को चलाने का सोचा गया था। लेकिन फिर भी इस ट्रेन की वजह से ही साउथ कोरिया, फ्रांस, जापान और चाइना के बाद 420 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेन को बनाने में कामयाब रहा है। इस वक्त 2 हाई स्पीड लाइंस के अंदर इस ट्रेन को साउथ कोरिया में चलाया जाता है। इसके अलावा और भी हाई स्पीड ट्रेन हैं साउथ कोरिया में, बट मैक्सिमम स्पीड इसी ट्रेन की है। चलिए चलेंगे अगले ट्रेन की तरफ और इसके लिए वापस लौट करके आना पड़ेगा चाइना। इस बारी जिन ट्रेन की बात हो रही है उनका नाम है ये। एक्चुअली में फुसिंग नाम की एक प्रॉपर सीरीज है हाई स्पीड ट्रेन की चाइना में, जो कि चाइना रेलवे हाई स्पीड ऑपरेट करती है। और इनमें ये चिंगचेंगचू ट्रेन रेगुलरली 220 माइल पर आवर यानी लगभग 354 किलोमीटर पर आवर को टच करती ही है। अपनी टेस्टिंग के दौरान इस ट्रेन ने 418 किलोमीटर पर आवर को भी क्रॉस कर लिया था। अब इस वक्त चाइना के बहुत से पॉपुलर रूट्स के अंदर ये ट्रेन रेगुलरली चलती है, जिसमें काफी फेमस बीजिंग से शंघाई वाला रूट भी शामिल है। इस ट्रेन को वैसे चाइना में आए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। 30 जून 2015 को पहली ट्रेन ये वाली चाइना के अंदर चलाई गई थी, लेकिन तब से अब तक अब ये ट्रेन वहां काफी सारे इंपॉर्टेंट रूट्स को सर्व करने लगी है। चलिए बढ़ेंगे अगले ट्रेन की तरफ और यह है आखिरी ट्रेन, क्योंकि अगर मैं बताता रहा तो फिर अनगिनत ट्रेन हैं ऐसी जिनके बारे में मुझे बताना पड़ेगा अंटिल कि हम लोग 180, 200 या 220 किलोमीटर प्रति घंटा पे पहुंचे, जो कि इंडियन ट्रेन की मैक्सिमम पोटेंशियल वाली रफ्तार है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए कोई नहीं, अगली ट्रेन की अगर बात करें तो यह है इटली की, जिसका नाम है ये। इटली के अंदर ये ट्रेन अपनी सर्विसेज देती है। इस वक्त लगभग 305.775 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इस ट्रेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी इतनी ही स्पीड से ये ट्रैक्स पर चल सकती है। लेकिन अपनी टेस्टिंग के दौरान इस ट्रेन ने 394 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच किया हुआ है। 2016 में इसकी टेस्टिंग हुई थी और ये उसी समय की बात है जब इसने 394 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी थी। एल्स्टॉम, इसका नाम आपने सुना होगा शायद, क्योंकि ये इंडिया के लिए भी काम कर रही है। तो एल्स्टॉम और हिताची रेल इटली, इन्होंने मिलकर मस्त रात भर मेहनत करके इस ट्रेन को बनाया है और इस वक्त इटली को ये ट्रेन सर्विसेज दे रही है। अब इसमें आपने एक्चुअली एक चीज ध्यान दी कि मैं अभी तक भी जापान नहीं आया हूं, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये टेस्ट के दौरान ये ऑपरेशनल इन्होंने इतनी ज्यादा स्पीड पकड़ ली थी कि जापान की हम सिर्फ एक ही ट्रेन इसमें इंक्लूड कर पाए, लेकिन वो भी अभी तक कमर्शियली ऑपरेशनल नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि एक बारी अगर कंप्लीट हो जाए तो जापान फिर से इसमें टॉप करेगा। इसके अलावा एक और चीज कि जैसे कभी हाई स्पीड रेल एक तरह से यूरोप में देखा जाता था, उसको जापान और चाइना ने आज मुंह के बल गिरा दिया है। खासकर चाइना ने तो इनको इतनी उंगली की है कि यूरोप अपने पूरे हाई स्पीड रेल नेटवर्क को मिला ले, उसका डबल ट्रिपल बना ले, फिर भी चाइना के बराबर नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये भी एक चीज है कि इंडिया अभी भी दुनिया के मुकाबले पीछे है। ये जरूर है कि दुनिया के पास ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनके पास हमारी तरह 180 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेन भी नहीं है, लेकिन इन जैसी कंट्रीज भी हैं जो रेलवे को एक अलग ही लेवल पे लेकर जा रही है। खैर, हमारा भी हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क तो बन रहा है, लेकिन बनने के बाद भी इंडिया इस लिस्ट में नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट ट्रेन इटली की हमने बताई उसकी स्पीड 390 किलोमीटर प्रति घंटा है। 305 किलोमीटर प्रति घंटा पे उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हमारी वाले की मैक्सिमम 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। खैर, हमारे लिए बहुत है। इंडिया हाई स्पीड रेल के नेटवर्क के क्लब में तो एटलीस्ट एंट्री कर लेगा, बाद का तो फिर हम लोग देख ही लेंगे। तो बस ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई ताकि आपको बता सकूं कि कौन कौन से देश हैं अभी जो कि हाई स्पीड रेलवेज में राज करते हैं। और वैसे देखा जाए तो इसमें चाइना ही है। पिछले कुछ समय में उंगली कर करके इन्होंने इतना हाई स्पीड रेलवे का नेटवर्क बना दिया है कि अगर हाई स्पीड रेलवे में आज एक अल्टीमेट किंग की बात की जाए तो वो चाइना ही होगा। बाकी आपके कोई भी विचार हो, कोई दुविधा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।